गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 31 अक्टूबर और रोज़ की तरह सेशन की शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डे से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम 31 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस। सो फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। 2025 का जो एकता दिवस है ये जो है इस बार स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी वो की जाएगी एकता नगर गुजरात में, जिसमें कि परेड्स, कल्चर शोज और ट्रिब्यूट दिया जाएगा नेशनल यूनिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को। सो अब देख लेते हैं कुछ मेजर इवेंट्स को राष्ट्रीय एकता दिवस से रिलेटेड। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इस बार जो है हिस्टोरिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसको जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 अक्टूबर 2025, और जो ओकेजन है वो है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इस बार जो सेलिब्रेशन होगी वो की जाएगी एकता नगर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में, जो कि होम रहेगा यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट यहाँ पे स्टैच्यू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ पे याद किया जाता है उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहा इंटीग्रेट करने में इंडिया की जो 565 प्रिंसली स्टेट है, जिनको कि उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे यूनाइट किया था, और यहाँ पे जो है इन्होंने इंडिया को एज अ यूनिफाइड इंडिया के रूप में यहाँ पे स्थापित किया था। ग्रैंड परेड और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से। इसके अलावा जो पुलिस यूनिट्स होंगी वो आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। कैमल और जो कावलरी कॉन्टिजेंट्स है, मार्शल आर्ट्स और आर्म जो कॉम्बैट ड्रिल्स होंगी वो भी यहाँ पे की जाएगी। शोकेस किया जाएगा डिसिप्लिन को, करेज को और ट्रेडिशन को। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, जिसमें कि फीमेल ऑफिसर जो होंगी वो लीड करेगी यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा जो वुमेन सीआईएसएफ और सीआरपीएफ है वो परफॉर्म करेंगे मार्शल आर्ट यहाँ पे। इंडिजिनस जो डॉग ब्रीड रहेगी लाइक रामपुर हॉर्न्स और मुधोल हॉर्न्स, वो भी यहाँ पे अपने फीचर जो है यहाँ पे शो करेंगे। इसके अलावा जो रिया है, विनर ऑफ ऑल इंडिया पुलिस डॉग कंपटीशन की, वो भी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। कल्चर और एरियल जो इवेंट्स होंगे उसमें जो है गुजरात पुलिस का जो हॉर्स कॉन्टिजेंट है, और आसाम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो दिखाया जाएगा। बीएसएफ कैमल बैंड्स यहाँ पे आएंगे, और इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स और स्कूल बैंड जो होंगे यहाँ पे यूनिटी स्ट्रेंथ थीम के साथ यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है इंडिया की, इंडियन एयरफोर्स की, वो यहाँ पे अपने एयर शोज यहाँ पे दिखाएंगे। टेबुलेक्स और कल्चर डाइवर्सिटी में जो है यहाँ पे गुजरात, जे&के, महाराष्ट्र, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार पुडुचेरी जो यहाँ पे अपने टेबुलेक्स शो करेंगे। पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे एनएसजी और एनडीआरएफ से रहेगी, और इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे ब्रास बैंड यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। 900 आर्टिस्ट जो है यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्लासिकल और फोक डांसेस को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अलावा जो यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा 5 शौर्य चक्र जो रेसिपिएंट रहे हैं सीआरपीएफ से, 16 बीएसएफ मेडल विनर जो कि काउंटर टेरर और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उनको यहाँ पे ऑनर किया जाएगा। इसके अलावा जो है भारत पर्व की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, जो कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है एकता नगर में चलाया जाएगा। इसके दौरान जो है कल्चर परफॉर्मेंस, रीजनल जो फूड फेस्टिवल होगा, एग्जीबिशंस होंगी नेशनल इंटीग्रेशन की, वो यहाँ पे शोकेस की जाएगी। भारत पर्व जो है वो कंक्लूड होगा यहाँ पे 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जयंती के दिन। ठीक है, जिसमें कि जो ट्राइबल हीरो थे बिरसा मुंडा, उनको यहाँ पे ऑनर किया जाएगा। जो स्पेशल ट्रिब्यूट होगा वो जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो जो है अनवील करेंगे यहाँ पे 150 जो कॉमोमेरेटिव कॉइन होगा, और जो स्टैंप रहेगी ऑनर करने के लिए सरदार पटेल को उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे 1140 करोड़ के जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुजरात में यहाँ पे इनॉग्रेट किए जाएंगे आज के दिन 31 अक्टूबर को।
नाउ अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग महर्षि दयानंद सरस्वती। सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। महर्षि दयानंद जो सरस्वती है, उनका जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था, और उनका जो नाम था उस समय वो था मूलशंकर। उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है आर्य समाज की फाउंडेशन की थी 1875 में, ठीक है, जो कि एक जिसने कि यहाँ पे एक रिफॉर्म मूवमेंट ला दिया था इंडिया में ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे जो थे वो जो है मूर्ति पूजा थी, और जो रिचुअलिज्म और जो ब्लाइंड फेथ रहता है, अंधविश्वास, उसको जो है उस पर जो है वो रिजेक्ट करते थे इन आइडियाज़ को। इसके अलावा जो है प्रमोट करते थे उनका जो नारा था वो था बैक टू वेदास। इसके अलावा जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया था एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें कि वो स्पेशली वुमेंस और लोअर कास्ट को यहाँ पे स्ट्रेस करते थे कि वुमेंस और लोअर कास्ट को एजुकेट करना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें कि उनकी एक बुक थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, सत्यार्थ प्रकाश, यानी द लाइट ऑफ ट्रूथ, जिसमें कि उन्होंने प्रमोट किया था रीजनल जो हमारी थिंकिंग और स्पिरिचुअल क्लैरिटी जो थी उस पर उन्होंने काफ़ी यहाँ पे एम्फेसाइज किया था, और इंस्पायर किया था यहाँ पे काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और रिफॉर्मर्स थे जो इंडिया के, जैसे कि लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी और विनायक दामोदर सावरकर जी, वो उनके इन आइडिया से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। इसके अलावा डीएवी की अगर हम बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो टीचिंग्स थी उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इंस्पायर किया फाउंडेशन को, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो यहाँ पे इंडिया में उसके बाद स्थापित किए गए। ठीक है, जो डीएवी की अगर हम बात करें तो जो है दयानंद कॉलेज ट्रस्ट और मैनेजमेंट सोसाइटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1886 में, महर्षि दयानंद सरस्वती की डेथ के 3 साल बाद। ठीक है, दयानंद डीएवी जो स्कूल रहे हैं, फर्स्ट जो डीएवी स्कूल था उसको फाउंड किया गया था लाहौर में, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा हंसराज, जो कि एक डिवोटी और फॉलोवर रहे थे दयानंद सरस्वती के। ये जो स्कूल है इनका जो गोल है वो है वैदिक वैल्यूज़ को जो है ब्लेंड करना मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के साथ, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी को जो है वो एक यहाँ पे जो है वो ग्लोबली जो है एक यहाँ स्पिरिचुअलिटी को जो है ग्लोबली यहाँ पे जो है वो ग्लोबल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ यहाँ पे उसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है इसको ब्लेंड किया जाए। डीएवी जो मूवमेंट है ये एक रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे, एक तरह से जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था उसका भी यहाँ पे इसका इम्पैक्ट रहा है, और जो इसमें इसने जो है यहाँ पे ऑफर किया है इंडियन जो हमारा कल्चर आइडेंटिटी है उसको जो है मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करने में इसने काफ़ी रोल प्ले किया है। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग पसुम्पुन मुथु रामलिंगा जी। तो यहाँ पे जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया है पुसुम्पन मुथु मुथु रामलिंगा जी थे, रामलिंगा थेवर जी, उन ऑन हिज गुरु पूजा ऑनरिंग हिज लिगेसी एज अ फ्रीडम फाइटर। सो जो पुसुम्पन मुथु रामलिंगा थेवर जी है, उनकी जो है यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 30 अक्टूबर को, जिसको कि मार्क किया जाता है एज अ गुरु पूजा। इस साल जो है उनकी इस साल जो है उनकी 118वीं बर्थ एनिवर्सरी और 63rd जो है वो गुरु पूजा जो है ऑब्जर्व की जा रही है। पुसुम्पुन मुथु रामलिंगा थेवर जी की अगर हम बात करें तो जो है उनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1908 को, पुसुम्पुन रामनाथमपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इसके अलावा जो उनकी डेथ हुई थी वो भी 30 अक्टूबर को ही हुई थी 1963 में। पॉलिटिकल रोल अगर हम देखें तो वो जो है की लीडर रहे थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकेज, और क्लोज एसोसिएट रहे थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। इसके अलावा जो है वो जाने जाते थे एज अ फियरलेस एक्टिविज्म और डेडिकेशन जो उनकी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, वो जो है वो एक फ्रीडम फाइटर की तरह यहाँ पे जाने जाते थे। इसके अलावा जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह भी उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था, स्पेशली जो मुकुलेथर कम्युनिटी है साउथ इंडिया में, वहाँ पे वो एज अ स्पिरिचुअल लीडर की तरह जाने जाते थे। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म में उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी वेलफेयर, और जो उन्होंने अपने जो है यहाँ पे लैंड जो था अपना पर्सनल जो लैंड था वो भी यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट किया था। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग अवार्ड। सो शेफ संजीव कपूर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे विन किया है ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड।
सो फेमस इंडिया के जो शेफ रहे हैं और पद्मश्री अवॉर्डी संजीव कपूर जी, उनको जो है यहाँ पे 2025 का जो टॉप एग्री फूड पायनियर है वो यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल ऑनर रहेगा उनके लिए बियॉन्ड कुकिंग। शेफ जो संजीव कपूर हैं, वो ना केवल अपने डिलीशियस फूड के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जो है उनकी जो स्किल है लोगों की हेल्प करना और इंडिया में जो फूड सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी वो जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है अप्रोक्सीमेट 2.5 मिलियन जो हेल्दी फूड जो है यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे सर्व किया है। इसके अलावा उन्होंने न्यूट्रिशनल जो क्रॉप्स है लाइक आयरन रिच मिलेट और जिंक रिच जो वीट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया है। और इसके अलावा उन्होंने स्टार्ट किया है न्यूट्री पाठशाला, जो कि एक प्रोग्राम है जिसमें कि कनेक्ट किया गया है स्कूल को, फार्मर्स को और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को यहाँ पे न्यूट्री पाठशाला के थ्रू कनेक्ट किया गया है। उन्होंने जो है यहाँ पे काफ़ी रोल प्ले किया है अवेयरनेस रेज करने में रिगार्डिंग हाउ फूड अफेक्ट हेल्थ, फार्मिंग और सोसाइटी को कैसे फूड अफेक्ट करता है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने अवेयरनेस रेज करने में काफ़ी रोल प्ले किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शेफ संजीव कपूर है उनको जो है यहाँ पे देखा जा रहा है एज अ लीडर इन ग्लोबल फूड चेंज। उनका जो वर्क है रिगार्डिंग लोकल हेल्थ, सस्टेनेबल फूड और आजकल जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी अटेंशन गेन कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसको जो फाउंड किया गया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जो कि नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर रहे हैं। इसको जो स्टार्ट किया गया था 1986 में, और ये जो है देस मोइंसा आयोवा यूएसए में ये बेस्ड है। इसका जो मिशन है वो है ऑनर करना लोगों को जो कि यहाँ पे फूड को और फार्मिंग को इम्प्रूव करते हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है इस फाउंडेशन के द्वारा। और जो की प्रोग्राम जो है वो है जो इसके द्वारा चलाए गए हैं उसमें आ जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज, टॉप एग्री फूड पायनियर और बॉर्डर जो डायलॉग है, ये की प्रोग्राम्स है इस फाउंडेशन के द्वारा जो चलाए गए हैं। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग ऑल्सो ऑनर। सो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के, उनको जो है यहाँ पे ऑनर किया गया है। साउथ कोरिया का जो अवार्ड है टॉप अवार्ड, उसको जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड किया गया है और गोल्डन क्राउन से यहाँ पे उनको साउथ कोरिया ने सम्मानित किया है। 29 अक्टूबर 2025 को जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अपने साउथ कोरिया की विजिट पर थे, उस दौरान जो है उनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुनगवा, जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, और इसके अलावा जो रेप्लिका ऑफ चिनोमा चोंग गोल्डन क्राउन, उस जो कि एक सिंबल ऑफ यूनिटी और पीस है, उससे यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा की अगर हम बात करें तो ये जो साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट है, जिसको कि उनके जो नेशनल फ्लावर है साउथ कोरिया का मुगुंगवा, जो कि हिबिस्कस के नाम से भी जाना जाता है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। टिपिकली जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया को और उनके स्पाउस को, और हेड ऑफ द स्टेट और फॉर्मर जो हेड रहते हैं जिन्होंने कि अपने नेशन बिल्डिंग में और कोरिया के डेवलपमेंट में जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दी होती है। इसके अलावा जो है इसमें इंक्लूड किया गया है एक नेक इन सिग्मा को, सैश बैडेज को और एक स्टार को। इसके अलावा ऑप्शनल रिबन और लेपेल बैडेज भी यहाँ पे दी जाती है। क्राफ्टेड ये जो रहता है गोल्ड, सिल्वर और रूबी और एमनेस्टी से, जिसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 20 मिलियन वॉन। सिंबॉलिक जो गिफ्ट है चिन चियोमांगचू क्राउन, वो ये जो है एक रेप्लिका है सीला किंगडम का जो गोल्डन क्राउन है उसकी ये एक रेप्लिका है, चियोनोमा चोंग क्राउन, जिसमें जो कि रिप्रेजेंट करता है पीसफुल रेन को, स्टेबिलिटी को और यूनिटी को। क्यों ये ऑनर दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है उनको एज अ पीस मेकर, उनके एफर्ट्स के लिए, जो कि उन्होंने हिस्टोरिक एक समिट की थी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किंग जोंग के साथ अपनी फर्स्ट टर्म के दौरान। इसके अलावा जो है उनको ऑनर किया जा रहा है उनके जो एफर्ट्स थे रिड्यूस करना रीजनल टेंशन को, जो हमारा एशिया पैसिफिक है उन एफर्ट्स के लिए जो है यहाँ पे साउथ कोरिया ने उनको सम्मानित किया है। ये जो फर्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट है इस अवार्ड को रिसीव करने वाले। इसके अलावा जो है अगर हाईलाइट्स अगर हम देखें तो इस इवेंट की अवार्ड दिया गया 29 अक्टूबर को। वेन्यू रहा यहाँ पे ग्योंगचू, एंशिएंट कैपिटल है जो कि सीला किंगडम की, और जो ये अवार्ड है ये दिया गया है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्योंग के द्वारा। ठीक है, साउथ कोरिया को अगर हम देखें तो ऑफिशियल नेम रहेगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कैपिटल है साउथ कोरिया की यहाँ पे सियोल, और ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी कोरियन। करेंसी जो है वो है साउथ कोरियन वॉन, और जो करंट प्रेसिडेंट है वो है ली जे मयूंग एज ऑफ 2025।
2025. Now, President Draupadi Murmu flies in Rafale jet, a historic event. So 29 अक्टूबर 2025 को जो है हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इंडिया की फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने कि राफेल जेट को में जो यहाँ पे फ्लाइट ली है, जो कि एक यहाँ पे मेजर माइलस्टोन रहेगा इंडिया की डिफेंस हिस्ट्री में। उन्होंने जो है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से जो है यहाँ पे उड़ान ली थी। इसके अलावा जो है ये जो फ्लाइट रही वो रही 30 मिनट की, ठीक है, जिसमें जो जो जिसमें कि एक ट्विन सीटर राफेल जेट ट्रेनर जेट का यहाँ पे यूज़ किया गया। उनको जो है यहाँ पे अकम्पनी किया गया था ग्रुप कैप्टन अमित गेवानी गेवानी के द्वारा, जो कि हेड है यहाँ पे 17 स्क्वाड्रॉन गोल्डन एरोज के। राफेल जो है एक तरह का फ्रेंच मेड मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको कि इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था 2020 में। इंपॉर्टेंस अगर हम इस इवेंट की देखें तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो ओनली इंडियन प्रेसिडेंट बनी है फ्लाई करने वाली 2 इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स में, राफेल में, और दूसरा जो है वो है सुकोई Su-30 MKI। इसके अलावा जो है सुकोई 30 MKI में उन्होंने जो है वो फ्लाइट ली थी 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर आसाम से। ये जो फ्लाइट है ये उनका यहाँ पे शो करती है उनका एक्टिव रोल एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे मोरल जो है बूस्ट होता है हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स है उनका, और यहाँ पे ये शो कर रही हैं एज अ स्ट्रॉन्ग सिविल मिलिट्री यूनिटी को यहाँ पे ये शो कर रही हैं। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ 3 डे 34th गदरी बाबियादा मेला यहाँ पे शुरू हो गया है जालंधर में। सो एक कल्चरल इवेंट और जो पॉलिटिकल गैदरिंग है जिसमें कि ऑनर किया जा रहा है गदर मूवमेंट को और उनके जो रिवोल्यूशनरी रहे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान, उनको जो है यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है गदरी बाबियादा मेला के दौरान। जो ये मेला है इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाएगा आइडियल्स को, जो फ्रीडम के जो आइडियल्स रहे हैं, इक्वलिटी डेमोक्रेटिक राइट्स को, स्पेशली जो गदर राइट्स थे लाइक गुलाब कौर जो कि एक फियरलेस वुमेन रिवोल्यूशनरी रही उस दौरान की, उनको जो है यहाँ पे ऑनर और सेलिब्रेट किया जाएगा। इवेंट के और एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो इसमें डिस्कशंस की जाएगी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, स्पेशल सेशन जिसमें कि रिमेंबर किया जाएगा लिगेसी ऑफ गदर मूवमेंट की, उनको जो है यहाँ पे रिमेंबर किया जाएगा। प्लेज स्पीचेस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस दी जाएगी, पेंटिंग कंपटीशन और बुक एग्जीबिशन जो लगाए जाएंगे, थिएटर प्रोडक्शन जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे रिवोल्यूशनरी थीम को, वो यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। मेला जो है ये सर्व कर रहा है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव वॉइसेस, जो कि कनेक्ट करेगा हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स को विद कंटेम्प्रेरी इशू लाइक माइग्रेशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को। इसमें जो है यहाँ पे ऑनर किया जाएगा इमिग्रेंट्स को और हाईलाइट किया जाएगा कि कैसे जो है ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो ये कैसे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करते थे पास्ट टाइम में, और उनको जो है प्रेजेंट डे जो चैलेंजेस है उनके साथ यहाँ पे लिंक करने की कोशिश की जाएगी। Now another news is government launches Model Youth Gram Sabha in New Delhi. So मॉडल यूथ ग्राम सभा जो कि एक इनिशिएटिव रहा है, उसको जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया 30 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो लॉन्च इवेंट जो रहा उसमें जो प्रेजेंट रहे वो रहे प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बाघेल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंचायती राज की, और दुर्गा दास IKG जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा जो है ये एक तरह का न्यू इनिशिएटिव है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है एंगेज करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को सिमुलेटिव ग्राम सभा के साथ, यानी विलेज असेंबली के साथ जो है यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंगेज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा पार्टिसिपेटरी जो लोकल गवर्नेंस है और जन भागीदारी को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो यूथ है उसको जो है समझाया जाएगा कि कैसे डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेस है वो ग्रास रूट लेवल से जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो इसमें जो लॉन्च किया जाएगा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को जो कि गाइड करेंगे स्कूल्स को कंडक्टिंग यूथ ग्राम सभास, और जो माई ग्राम सभा पोर्टल जो है उसका जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर करेगा इस जो इनिशिएटिव है उसको। नेशन वाइड जो रूल आउट है इसमें जो है इनिशिएटिव के दौरान जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओवर 1000 स्कूल्स को अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि ज्वाइंट एफर्ट्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स का यहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट रहेगा।
नाउ यहाँ पे जो है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है ₹500 करोड़ का, जिसमें कि बनाया जाएगा एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटीज़ को कोच्चि में। जो एग्रीमेंट है जो है फॉर्मलाइज किया गया इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान मुंबई में। पार्टनरशिप जो है इसमें रहेगी कोचिन पोर्ट अथॉरिटी की और जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। टोटल 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है एस्टेब्लिश करना एलएनजी बंकरिंग को फॉर एलएनजी पावर्ड और ड्यूल फ्यूल शिप्स के लिए। लोकेशन जो इसकी रहेगी वो रहेगी आउटर एंकरेज ऑफ कोची पोर्ट, इनर पोर्ट लिमिट और पेट्रोनेट एंड एलएनजी लिमिटेड जेटी। एमओयू जो है वो साइन किया गया है कैप्टन हिमांशु शेखर, जो कि ट्रैफिक मैनेजर है कोचिन पोर्ट के। इसके अलावा यहाँ पे जो है चेयरमैन और जो जनरल मैनेजर हैं संजय कार्गो अंकर जी, सेल्स के जो इंचार्ज है बीपीसीएल के, वो इसमें सिग्नेटरी रहे हैं। क्लीन एनर्जी और मैरीटाइम इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट करेगा इंडिया का ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव को, आईएमओ 2050 डिकार्बोनाइजेशन गोल को, और ट्रांजिशन करेगा यहाँ पे ये ट्रांजिशन यहाँ पे रहेगी एलएनजी की एज अ मेराइन फ्यूल। रिड्यूस किया जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंसी को ऑन हैवी फ्यूल ऑयल्स के ऊपर, जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो जो कोची है उसको पोजीशन किया जाएगा एज अ साउथ इंडियाज एलएनजी बंकरिंग हब, एनहांस किया जाएगा इंडिया की एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, और यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा इंडिया का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखें तो यहाँ पे कट किया जाएगा कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा और मैरीटाइम पॉल्यूशन को यहाँ पे कम किया जाएगा। अलाइन किया जाएगा इसको आईएमओ सल्फर और कार्बन रेगुलेशंस के साथ। जनरेट किया जाएगा यहाँ पे काफ़ी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो यहाँ पे जनरेट होंगी। बूस्ट किया जाएगा यहाँ पे पोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को और ग्लोबल कार्गो अपील को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी जो लॉन्च ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो है एंड ऑफ 2025 जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। नाउ अनदर न्यूज़ इज यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई है यशोदा मेडिसिटी की इन इंदिरापुरम में। सो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है यशोदा मेडिसिटी को इंदिरापुरम गाजियाबाद में 26 अक्टूबर 2025 को। ये जो हॉस्पिटल है ये एक तरह का जो नॉर्थ इंडिया का मोस्ट एडवांस मल्टी स्पेशलिटी जो है फैसिलिटी में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है क्वालिटी जो हेल्थ केयर है उसको जो है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड किया जाएगा थ्रू दिस इनॉग्रेशन। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है इसके अलावा जो यहाँ पे जो डिग्निटरीज प्रेजेंट रही उसमें आ जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल, और गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है यूपी की, वो इस इवेंट के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट रही। यशोदा मेडिसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक 1200 बेड का कैपेसिटी का हॉस्पिटल है, जो कि एक वन ऑफ लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे 65 स्पेशलिटीज़ इन जिसमें क्या जाते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मदर एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। और इसको जो है डिज़ाइन किया गया है एज अ सस्टेनेबल और पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो 40 जो वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स सिटीज़ है वो सारी इंडियन यहाँ पे बताई गई हैं, और दिल्ली जो है इस बार टॉप 10 में, दिल्ली को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिली है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। सो 30 अक्टूबर 2025 को जो है ऑल वर्ल्ड की जो यहाँ पे टॉप 40 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जो टॉप 40 जो सिटी है वो इंडिया की यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे जो आ जाती है वो आ जाती है श्री गंगानगर राजस्थान से, ठीक है। यहाँ पे जो उनका पॉइंट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वो रहे हैं गंगानगर के यहाँ पे 830। सरप्राइजिंगली जो है दिल्ली जो इस बार जो है 13th पोजीशन पर गया है डिस्पाइट इट्स सीवियर पॉल्यूशन लेवल। टॉप 10 अगर पॉलिटिड सिटीज़ देखें तो हम तो इसमें नंबर 1 पे है श्री गंगानगर राजस्थान से, सिवानी हरियाणा, अबोहर पंजाब, हिसार चूरू राजस्थान, चरखी दादरी हरियाणा, रोहतक नांगली ब्रह्मपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी और ससरौली जो है यहाँ पे, ये टॉप 10 इंडियन सिटीज़ हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग।
दिल्ली जो है जो कि हमेशा ही टॉप पे देखा जाता है पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया की, इस बार जो है वो दिल्ली जो है यहाँ पे 13th रैंक दिल्ली को यहाँ पे मिली है और इंक्लूड किया गया है सीवियर कैटेगरी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये एक तरह का स्केल है जिसपे कि मेजर किया जाता है एयर पोल्यूशन लेवल को, ठीक है ना। और इसकी जो कुछ रेंजेस है जो जो जिसका कि यहाँ पे इम्पैक्ट बताया जाता है हेल्थ के ऊपर। 0 से 50 की अगर रेंज रहे AQI में, तो वो गुड कैटेगरी में आती है और मिनिमल इम्पैक्ट रहता है यहाँ पे हेल्थ के ऊपर। 51 to 100 में सेटिस्फैक्ट्री रेंज रहती है और माइनर डिस्कम्फर्ट यहाँ पे शो किया जाता है। 101 से लेकर 200 तक जो है मॉडरेट लेवल रहता है जिसमें कि कंफर्ट फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स जो रहते हैं उनको जो है कंफर्ट यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग बताया जाता है। 201 से लेकर 300 के बीच में जो पुअर कैटेगरी आती है जिसमें कि ब्रीदिंग कंफर्ट रहते हैं, ठीक है ना। ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर इस कंडीशन में रहे तो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर कैटेगरी में आता है जिसमें कि रेस्पिरेटरी इश्यूज स्पेशली वल्नरेबल जो ग्रुप होते हैं उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा 401 से लेकर 500 प्लस में जो सीवियर कैटेगरी आते हैं जिसमें कि सीरियस रिस्क रहते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस होने के। सो इस बार जो है ये AQI जो है लेवल इतना ज़्यादा क्यों है, तो इसके कुछ इम्पैक्ट बताए गए हैं लाइक सीजनल और रीजनल फैक्टर, जैसे कि विंटर इन्वर्जन के दौरान जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो नियर ग्राउंड रहते हैं। इसके अलावा जो लो विंड स्पीड है और जो कूलर टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स को जो यहाँ पे डिस्पर्स करता है, ठीक है। इमिशन की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो पंजाब हरियाणा और यूपी में जो है वो स्टबल बर्निंग की जाती है जो एक पॉल्यूशन का कारण बनता है। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान जो डस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती है वो भी यहाँ पे एक रीजन रहता है। और व्हीकल इमिशन है स्पेशली जो ओल्डर डीजल व्हीकल है वहाँ का जो इमिशन होता है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो ओपन वेस्ट बर्निंग होती है और इंडस्ट्रियल जो एमिशन है वो यहाँ पे हाई जो है वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। हाई लेवल में आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 जो कि फाइन पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पे होते हैं वो हाई लेवल्स में काउंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो अब इस रिपोर्ट से ये पता लग रहा है कि जो ये पॉल्यूशन है अब ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं रह गई है, इवन जो हमारी स्मॉल सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट बन गई है, ठीक है। इसमें जो है वो हाईलाइट किया गया है अर्जेंट नीड को फॉर रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्लीनर फ्यूल और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस पर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट के दौरान। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग इंडिया एंड नेपाल। सो इंडिया और नेपाल ने यहाँ पे ज्वाइन किया है फोर्सेस फॉर क्रॉस बॉर्डर पावर। 30 अक्टूबर 2025 को इंडिया और नेपाल ने यहाँ पे जो है एक साइन किया है 2 मेजर एनर्जी एग्रीमेंट्स को जिसमें कि बिल्ड किया जाएगा 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइंस को एज ए जॉइंट वेंचर फॉर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड और रीजनल ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए। इसमें जो है इंडिया का जो है पावर ग्रिड कोऑपरेशन और नेपाल का नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहे। और जो है MOU जो साइन किया गया न्यू दिल्ली में किया गया, इसमें जो की लीडर जो प्रेजेंट थे इंडिया के जो पावर मिनिस्टर है मनोहर लाल जी और नेपाल के जो एनर्जी मिनिस्टर है कुलमांग गिशिंग जी वो इस दौरान प्रेजेंट रहे। ट्रांसमिशन लाइन्स के लाइन रूट की अगर हम बात करें तो जो लाइन्स होगी वो एस्टेब्लिश की जाएगी इनारुआ नेपाल से लेकर न्यू पूर्णिया इंडिया और लामकिया दो धारा नेपाल से लेकर बरेली इंडिया में जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन रूट्स लाइन जो है वो यहाँ पे स्थापित की जाएगी। ज्वाइंट वेंचर जो है वो रहेगा सेपरेट JV कंपनीज का, JV कंपनीज जो यहाँ पे क्रिएट करेगी दोनों कंट्रीज़ में। इसके अलावा ऑनरशिप जो है यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा इक्वल पार्टिसिपेशन को, ठीक है। गोल अगर हम इस देखें इस एग्रीमेंट के दौरान जो सेट किए गए हैं उसमें जो है बूस्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को इंडिया और नेपाल के बीच में, इम्प्रूव किया जाएगा ग्रिड रिलायबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को। इसके अलावा जो नेपाल का जो एक्सपोर्ट है जो यहाँ पे हेल्प की जाएगी नेपाल एक्सपोर्ट को इट्स हाइड्रो पावर टू इंडिया, ठीक है ना, ताकि नेपाल जो अपनी हाइड्रो पावर को इंडिया को एक्सपोर्ट करे इसमें जो है हेल्प मिलेगी। फाउंडेशन रखा जाएगा यहाँ पे साउथ एशियन एनर्जी मार्केट का। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करेगा इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको। और जो स्ट्रेंथ किया जाएगा यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक टाइज को, यहाँ पे जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा यहाँ पे इस जो एक्सपोर्ट को इन भूटान बांग्लादेश और अदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ भी इसको एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंड किया जा सकता है। प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे क्लीन एनर्जी डिप्लोमेसी और रीजनल सीजनल जो पावर बैलेंसिंग है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा।
नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग 67 इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर। सो डिक्शनरी.com ने यहाँ पे जो है 67 जो कि एक नंबर है उसको जो बताया है वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025। ठीक है, सो इट्स नॉट अ 67 को क्यों पिक किया गया है, तो देख लेते हैं। क्योंकि जो है मीम्स जो है जेन जी ह्यूमर्स में, इंटरनेट में जो इंटरनेट का जो कल्चर है उसमें जो है इस साल जो है ट्रेंड में रहा वो रहा है 67। 67 की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको जो मतलब है इसका ना मतलब 67 नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है 67, 67, जिसका कि क्लियरली जो है जो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, लोग जो है इसको एज अपनी जो वियर्ड फीलिंग होती है जो जस्ट एज अ फनी उसमें जो है इसको जो है यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इससे जो पता लगता है कि कैसे जो है हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो है किस तरीके से जो है मीम्स वर्ड जो है यहाँ पे हमारे इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है उससे हमारी लाइफ भी कैसे इम्पेक्ट रहती है। ठीक है ना, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, तो 67 ये आया कहाँ से अगर हम देखें तो 2024 में जो एक सॉन्ग था जो था दूध दूध 67, जिसको कि सक्रीला ने जो है यहाँ पे पॉपुलर किया था। ठीक है ना, उसके बाद से माना जा रहा है कि इसको जो है लिंक किया, इसके अलावा जो इस माना जा रहा है कि ये जो है NBA स्टार जो ला मेलो बाला है जिनकी हाइट जो है 6 फीट 7 इंचज़ है, उससे भी जो है इनको लिंक किया जा रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा जो इसको एक वायरल वीडियो है जिसमें कि एक बच्चा बास्केटबॉल खेलता है, उसको जो है अब कहा जा 67 किड के नाम से यहाँ पे अम, जो है इस वीडियो में वो वायरल हुआ है। इसने भी जो है इस नंबर को जो है स्प्रेड करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसको स्प्रेड किया है। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कि ये ब्रेन रॉट स्लैंग क्या होते हैं। ब्रेन रॉट स्लैंग वो होते हैं जो कि यूं ही ट्रेंड में आ जाते हैं और जो है हमारे ऐसे ही जो है ऑनलाइन जो वायरल हो जाते हैं, जिनका कि कोई सेंस नहीं होता है। बट ये जो न्यू जनरेशन है जेनजी जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो सेंस हो उनकी, उनको जो है एज अ फनी वे में, या जो अपने वियर जो इमोशंस होते हैं उनको जो है वो इस तरह के जो स्लैंग्स होते हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं या कोई भी वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे शो करते हैं। जो 67 है ये भी एक तरह का जो ये ट्रेंड है ब्रेन रॉट स्लैंग, उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, जिसको कि यहाँ पे रेंडमली सिली वर्ड्स और नंबर जो कि ऑनलाइन जो है वायरल हो जाते हैं उसमें जो है ये यूज़ होते हैं। ठीक है ना, उनका कोई भी सेंस नहीं रहता इन स्लैंग ब्रेन रॉट स्लैंग्स का। ठीक है, बस ये एक तरह की जो है वो एक तरह का फन होता है या जोक होता है या वियर्ड जो भी उनकी फीलिंग होती है उनको एक्सप्लेन करते हैं जस्ट ये जो ब्रेन रॉट स्लैंग होते हैं। तो 67 भी उस तरह का एक ब्रेन रॉट स्लैंग है। डिक्शनरी डॉट कॉम जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि कैसे जो है लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, वो जो इवन जो नंबर्स है वो भी यहाँ पे जो है वो काउंट हो रहे हैं। ठीक है ना, उनको भी जो एज अ वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है इंटरनेट, और इस पे जो है हमारी सोशल जो गेमिंग रहती है, लाइक सोशल जो जोक्स वगैरह रहते हैं, लाइक टिकटॉक गेमिंग चैट्स मीम्स जो है उसमें कहीं पर भी ऑनलाइन इनका यूज़ हो जाता है। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग पॉल बिया, प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून, जो कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं एट द एज ऑफ 92। सो पॉल बिया जो कि प्रेसिडेंट है कैमरून के, उनको इलेक्ट किया एज री इलेक्ट किया गया 12 अक्टूबर 2025 को एट द एज ऑफ 92, और वो बन गए हैं अब दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है ना, पॉल बिया की अगर हम बात करें तो वो है 1982 में जो है फर्स्ट टाइम कैमरून के जो है प्रेसिडेंट बने थे, आफ्टर द जो वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अहमदाऊ अहदी जो उनके रेजिग्नेशन के बाद। इसके अलावा जो है उनको जो है अगर उनके जो है रूल की बात करें तो 43+ ईयर जो है इनको रूल करते हुए हो गए हैं, और वो जो है जाने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उसके लिए वो जाने जाते हैं पॉल बिया। इसके अलावा जो है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस थे उसके अलावा जो एज जो एक लिमिट होती है उसको जो है यहाँ पे उन्होंने रिमूव कर दिया था। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको जो एज अ जो सपोर्टर्स हैं उनको सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, और जो क्रिटिक्स है उनके अलावा जो क्रिटिक्स के हिसाब से जो उनका जो लॉन्ग रूल है ये जो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस को, और जो यहाँ पे यूथ की जो वॉइसेस है उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। की फैक्ट्स देख लेते हैं। पॉल बिया जो इनका नाम है, एज इनकी 92 है, कंट्री इनकी कैमरून है, और जो पोजीशन इन्होंने ली है री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट हुए हैं, और जो पावर में रहे हैं सिंस 1982 से ये पावर में रहे हैं, और जो है वोट शेयर जो री इलेक्शन में इन्होंने गेन किया वो रहा है 53.66%।
नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। तो द पुणे ग्रैंड टूर 2026, द पुणे ग्रैंड टूर 2026 जो इंडिया का जो फर्स्ट UCI 2.2 इंटरनेशनल स्टेज साइकिलिंग रेस है, उसको जो ऑफिशियली यहाँ पे अनवील किया गया पुणे में, जो कि एक मेजर स्टेप रहेगा इंडिया का जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है, ओलंपिक प्रिपरेशन और फिट इंडिया मूवमेंट में। जो इवेंट है, जो पुणे ग्रैंड टूर इवेंट जो होगा, ये जो है जनवरी 19 से लेकर 23 तक 2026 में जो है अक्रॉस 43 किलोमीटर ऑफ डाइवर्स टेरेन में जो है ये आयोजित किया जाएगा। पुणे ग्रैंड टूर 2026 की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट एवर UCI क्लास 2.2 इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस है, जिसको कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा। ये एक तरह का प्रो स्टेज एलीट रेस रहेगी मेंस के लिए, जो कि ऑफर करेगा क्वालिफिकेशन पॉइंट्स। 2028 का जो लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक्स होगा, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स ऑफर किए जाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए। शेड्यूल रहेगा जनवरी 19 से लेकर 23 2026, और जो रेस रहेगी वो रहेगी 437 किलोमीटर अक्रॉस जो कि 4 स्टेजेस में रहेगी, जिसमें कवर किया जाएगा अर्बन और रूरल लैंडस्केप को, और जिसमें कि इंक्लूड रहेंगे सह्याद्री रेंजेस महाराष्ट्र की। लोगो और जो जर्सी है उसको अनवील किया गया, जो CM है देवेंद्र फडणवीस जी और डिप्टी CM अजीत पवार के द्वारा, ठीक है ना। और जो यूनियन मिनिस्टर है रक्षा निखिल खड़से, उन्होंने जो इस इवेंट को जो है यहाँ पे प्रेज किया है, और ये एक तरह का एक स्टेप बताया है इंडिया के ओलंपिक, जो इंडिया का विजन है 2036 का, जो इंडिया जो है यहाँ पे होस्ट करना चाह रहा है 2036 का, उसके लिए जो है एक मेजर स्टेप बताया है, और ये बूस्ट करेगा जो हमारा इंडिया का है स्पोर्ट्स लीड डेवलपमेंट को, यहाँ पे ये बूस्ट करेगा। इसके अलावा जो इसका जो रेस का मैस्कॉट है इंदू, जो कि इंस्पायर्ड है हमारे इंडिया की जो एंडेंजर्ड इंडियन स्क्वायर जियांट स्क्वैल है, ठीक है ना, उसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सिंबल ऑफ एजिलिटी, रिसाइलेंस और इकोलॉजिकल बैलेंस की तरह। रूट और रीच अगर हम देखें तो जो ये रेस रहेगी, ये पास थ्रू रहेगी ओवर 200 विलेजेस, जिसमें कि शोकेस किया जाएगा महाराष्ट्र की जो कल्चर और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे इस रूट को जो है प्रमोट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है टू प्रोमोट साइकिलिंग टूरिज्म, रूरल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए जो इस रूट को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट इन 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ बताना है कि दुनिया के सबसे जो ओल्डेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं 2025 में। तो आंसर इज पॉल बिया, जो कि कैमरून के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं एट द एज ऑफ 92। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 एक्स्ट्रा स्पेशल? क्या स्पेशल रहेगा इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस में? तो ये जो है मार्क करेगा 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, विच हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अक्टूबर 2025? कौन सा हॉस्पिटल जो है इनॉग्रेट किया गया है? यशोदा मेडिसिटी इन इंदिरापुरम गाजियाबाद, ठीक है। मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल है। Now another question is, what is the mascot of Pune Grand Tour 2026? क्या मैस्कॉट है इस पुणे ग्रैंड टूर का? इंदू, जो कि इंस्पायर्ड है बाय इंडियन जायंट स्क्वेल से, ठीक है। विच सिटी हैड द वर्स्ट AQI ग्लोबली ऑन अक्टूबर 30 2025? तो 30 अक्टूबर 2025 को जो AQI जो है रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से वह सिटी कौन रही है? श्री गंगानगर राजस्थान, विद NAQI जो रेंज है वो है 830, जो है इसके AQI में यहाँ पे पॉइंट्स रहे हैं। व्हाट इज dictionary.com's वर्ड ऑफ द ईयर 2025? क्या है dictionary.com का वर्ड ऑफ द ईयर? 67, जो कि एक वायरल स्लैंग है टर्म, जो कि यूज़ की जा रही है वाइब और एब्सुर्डिस्ट ह्यूमर्स में जो है यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।